Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business environment, and we are come with the new topic that is a government and business and state intervention topic. And this topic is comes under the unit 4. This is a lecture 32, and let's begin with the today topic that is the concept of government. So before starting the government in business, let's start with the meaning part of government. गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं सरकार। तो किसी भी देश गवर्नमेंट बेसिकली कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एंड हु होल्ड द अथॉरिटी टू गवर्न द सोसाइटी और टू गवर्न द एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो भी अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेटेड होते हैं उन्हें गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही डिटरमाइन किए जाते हैं कि गवर्नमेंट को क्या होल्ड पावर है, क्या क्या किस तरह से गवर्नमेंट इस rules and authority use करेगी। And government can be termed as a state machineries which include the various department and institution that make law and policy। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मेक लॉ पॉलिसी उनको एग्जीक्यूट करती है, लॉ पॉलिसी को बनाती है एंड इंश्योर करती है कि these laws and policy are enforced with the same spirit। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या है? तो सरकार जो होती है वो किसी देश और देश को गवर्न करने वाली अथॉरिटी होती है। There are the some important point I've put it here that government is an important contributor of the business environment। business environment या business की जब भी हम बात करते हैं उसके environment की बात करते हैं तो business का जो external environment है, external environment में भी macro जो level environment होता है उसमें government आती है। तो government basically business को externally impact करती है और ये सब business के enterprises को macro level पे impact करती है and it's also impact directly and indirectly in creating competitive advantages for industry or business। तो business के लिए कॉम्पिटिटिव मीन्स बेनिफिट पोजीशन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट प्ले रोल कर सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मीन्स आपको बहुत अच्छे और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्क एज और एक्ट एज अ रेफरी दैट डिसाइड द रूल्स फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं और इंश्योर करते हैं जो बिजनेस है वो अच्छे से अपने काम को करे। तो इट ऑल बेसिकली वर्क बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एज ए रेफरी वर्क करती है बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट जो होती है ऑल्सो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए लीगल फ्रेमवर्क बना देती है कौन? बिजनेस, गवर्नमेंट, for the smooth functioning of the business। Sorry, the government play also role as a mentor and mentor की तरह प्ले रोल करती है गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। वहाँ बेसिकली किसी भी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती है गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बिजनेस within which the business can provide their can achieve their goal। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो होती है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। किसी बिजनेस को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होता है बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो प्रोवाइड करती है दैट इज गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया। गवर्नमेंट इंडिया जो बेसिकली है वो एक वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके अंदर वर्क करती है? कॉन्स्टिट्यूशन, देश के कानून के अंदर काम करती है। देश का कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बेसिकली रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वहां हमने पढ़ा था कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है या 3 लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होती है। पार्लियामेंट बेसिकली वो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है जो कि लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो कि बेसिकली वर्क और परफॉर्म एज एग्जीक्यूटिव। or the judiciary basically resolve the conflict between the parliament and the executive and any kind of issue that arise in India। तो वो सब कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो अब ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ मूविंग टू द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स के कितने टाइप होते हैं? यहाँ पर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के लेवल्स। यहाँ पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या है, कितने तरह की गवर्नमेंट्स हो सकती है।
अब यहाँ गवर्नमेंट्स की जब बात करते हैं, as you know that India is a democratic country, तो democratic country basically क्या होती है, where the country which is ruled by the people. It means the any kind of representative of the in this country is basically selected by the through free and fair selection or by the people. तो इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो क्या अदर गवर्नमेंट कौन सी सकती है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स पावर टू गवर्न द सोसाइटी। सोसाइटी को और सिटीजन को कंट्रोल करने की जो गवर्नर होती है वो इज होल्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन। अगर एक पर्सन लाइक ए हिटलर और मिलिट्री फोर्स जहाँ पर मिलिट्री फोर्स या पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को या किसी कंट्री को कंट्रोल करता है, दैट इज ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट। थियोक्रेसी में बेसिकली गवर्नमेंट लीड बाय द रिलीजन पर्सन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री को, ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं थियोक्रेसी। मोनोक्रेसी मीन्स इट इज बेसिकली गवर्नमेंट वेयर द सुप्रीम पावर टू गवर्न द स्टेट इज हेल्ड बाय द सिंगल पर्सन। लाइक किंग और क्वीन जो होते हैं वो बेसिकली मोनार्ची वाले सिस्टम में आते हैं, और वी कैन से ग्रेट ब्रिटेन इज हैविंग मोनार्चीज काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो बेसिकली हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक में आती है जहाँ पर की रूल बाय द पीपल। और ये है नाउ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बिजनेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एंड बिजनेस। द गवर्नमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और यू कैन से दैट अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट हेल्प करती है बिजनेस को एज वेल एज गवर्नमेंट मेक रूल्स and enforce rules to regulate the different areas of the business। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और बिजनेस को रन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उन रूल्स को एनफोर्स करती है। सच एज यू नो दैट गवर्नमेंट मेड द रूल्स द कंपनी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये सब कुछ एक्ट है, इंडस्ट्रियल इनकम टैक्स एक्ट, जो बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है बिजनेस के लिए। तो यहाँ बेसिकली आई हैव मेंशन सम एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसमें कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। हियर यू कैन से दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक टैक्सेशन और पब्लिक बोरिंग होते हैं, विच इज कंट्रोल अंडर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। Another, it's the government and business administration. Like the government also influence the administration and function of the business, and it's set the rules and regulation and guideline and code of conduct to the business। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। गवर्नमेंट बिजनेस के स्टेक होल्डर बेसिकली दो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। शेयर होल्डर वो होते हैं जो बिजनेस के शेयर्स को परचेज करते हैं। तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में ये डिफरेंसेस होता है। स्टेक होल्डर में वो सब पार्टीज आ जाएंगी जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बिजनेस से अफेक्टेड है, और शेयर होल्डर में वो पार्टीज होंगे जो शेयर्स लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर की बात करें, वो सब पर्सन जैसे वेंडर हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, इवन शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं। एंड वी कैन से दैट यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो ऑल्सो आगे, वी कैन से जनरली आगे बाय द स्टेट इंटरवेंशन दैट मैनेजर ओनली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द। और यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेक होल्डर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंटरफेयर करती है बिजनेस में। नाउ मूविंग टुवर्ड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक्चुअल में व्हाट काइंड ऑफ रोल गवर्नमेंट प्ले एन रोल इन अ बिजनेस। तो बिजनेस के गवर्नमेंट बेसिकली बिजनेस में कई तरह के रोल प्ले करती है, लाइक प्रमोशनल रोल। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन रोल, इट मीन्स दैट like government provides financial support to the business like subsidy, power supply, water supply at a concessional level। concession level means बहुत minimum amount में वो टैक्स हॉलीडे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए देती है, बैकवर्ड रीजन के लिए पैसा देती है। दिस काइंड ऑफ प्रमोशन रोल which is played by the government। Another role which is government play, that is a regulating role। As a regulator, the government is familiar the rules and regulation in order to set the standard for the firm behavior। And you can say that these rules and regulation is basically, you can say that different trade activity भी basically टैरिफ एंड कोटा एंड टैक्स सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करती है बिजनेस को। जैसे कि कोटा सिस्टम डिसाइड कर लेना कि यू हैव टू आउटपुट ओनली दैट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर
इस तरह के रेगुलेशन के रूल एज अ रेगुलेटर रोल प्ले करती है. नाउ अनदर रूल that government has to play, that is a planning role. It means that all the, as you know, that the planning commission is formulated the 5-year plan which is executed by the different concerned at the का डिपार्टमेंट. तो प्लानिंग रोल बेसिकली गवर्नमेंट 5 years के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्रीज के, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इतने भी स्केर्स उनका पर्टिकुलर एलोकेशन करती है और पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए 5 years प्लान डिसाइड करती है. तो इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ प्लानिंग और एजुकेशन प्लानिंग फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए प्लान कर लेती है कि दैट दे हैव टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इन अपकमिंग 5 years. Entrepreneurial role. As an entrepreneur, the government participate in business activity by the owning and managing the different government undertaking. और यहाँ पर basically private player की तरह operate in the market solely for profit making, and hence they do not involve in the production of common public goods which is relatively lower return. तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक एंटरप्रेन्योर रोल की तरह भी प्ले करती है. यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट रन डिफरेंट नॉन प्रॉफिट पब्लिक अंडरटेकिंग एंड वर्क इन इकोनॉमी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क करती है एंड पार्टिसिपेट करती है बिजनेस एक्टिविटी में. एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व द एनकरेज द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी इन अ country by announcing different policies and establishing the entrepreneurship development institution. सॉरी. तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह करती है, बिजनेस को हेल्प करती है. तो नाउ टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट रोल इन कंट्रोलिंग मार्केट प्राइस. इन सब रोल के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो गवर्नमेंट प्ले करती है इन कंट्रोलिंग द मार्केट प्राइस. हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट के और कमोडिटी के जो प्राइस होते हैं वो जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक इन्फ्लेशन जब हो जाता है, कमोडिटी का कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट होता है प्राइस का, दैट इज इन्फ्लेशन. तो इसका कंट्रोल भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करती है. अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस का कंट्रोल करती है तो बिजनेस से क्या मतलब. तो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. गवर्नमेंट इम्पोज वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन. गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं प्रोडक्शन में लगाती है एंड सेल्स ऑफ कमोडिटी में लगाती है एंड ऑल्सो इम्पोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी. तो जब भी कोई भी फैक्ट्री या बिजनेसमैन कोई भी सामान या रॉ मटेरियल को मंगाता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी देता है. तो इम्पोर्ट ड्यूटी में बेसिकली काइंड ऑफ टैक्स which paid by the businessman in order to purchase any kind of raw material for his production. तो इस तरह के टैक्सेस जब भी किसी बिजनेसमैन या बिजनेस में प्रोडक्शन में लगते हैं तो ये बेसिकली these taxes are basically paid to the government by the producer. तो प्रोड्यूसर जो है, जो बिजनेसमैन है, जो सेलर है, वो गवर्नमेंट को देता है for the import of this commodity, and the producer and seller and importer of this commodity recover them from the buyer. तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ जाएगा. तो सो द टैक्स इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ा. It means that the government increase the rate of these taxes and the market price of commodity will also increase. It means गवर्नमेंट ने क्या किया? पर्टिकुलर टैक्स रेट को बढ़ाया, बिजनेस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ एंड कमोडिटी का प्राइस भी इंक्रीज हुआ. तो हेयर यू कैन से दैट हाउ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द प्राइस थ्रू द बिजनेस. तो ये एक तरह से यहाँ पर यू कैन से अनदर अपोजिट वे ऑफ role that government play, that when government gives the subsidy to the producer, जब वो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को, तो यहाँ कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस भी कम हो जाता है. और इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द प्राइस इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी. Now moving toward the reason for government intervention and state intervention. Firstly, you have to understand intervention का मतलब क्या होता है. इंटरफेयर करना. जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है, इंटरफेयर करती है किसी भी बिजनेस में, क्यों करती है? तो इसके रीजन जानना बहुत जरूरी है. कोई इंटरवेंस क्यों करती है? लाइक आई हैव मेंशन हियर द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ प्रोवाइड विजन एंड मिशन. तो गवर्नमेंट सबसे पहले इसलिए करती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है
गवर्नमेंट या स्टेट इंटरवेंशन इसलिए होता है बिकॉज दे डायरेक्टली ऑल द इकोनॉमी एक्टिवेट बाय सेटिंग अप द टारगेट एंड प्रोवाइडिंग रोड मैप अंडर द 5 ईयर प्लान. गवर्नमेंट क्या कहती है, 5 ईयर प्लान बनाती है बिजनेस के लिए एंड डिसाइड द ओवरऑल, they decide the overall economic goal under which the different organizations set up their individual objective and make strategy. So under this 5 year plan, the business has to make their objective and make strategy. So that's why the government has to uh, intervene as a vision and mission, because they have to provide vision and mission to the business and provide legal framework. The government also create a legal framework in an economy by enforcing different laws in a country. तो यहाँ पर legal framework provide करती है गवर्नमेंट किसको, बिजनेस को. लाइक बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग एक्ट फॉर्मेशन करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाती है. तो इस तरह से बिजनेस इंटरफेयर करती है बिजनेस में, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है बिजनेस के साथ for providing legal framework. Now another point that provide economical performance of the industries. Many times the government help different sector. Government कई तरह के एंटरप्रेन्योरल और अलग अलग तरह की एक्टिविटी में बिजनेस को हेल्प करती है, बिजनेस की ग्रोथ की रिवाइवल के लिए हेल्प करती है. तो यहाँ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक मीन्स उसकी उसके उसके बेनिफिट के, उसके प्रॉफिट के लिए जब कोई बिजनेस हेल्प करती है, दैट इज प्रोवाइडिंग benefit or the opportunity to the business. Now, preserving competition in the market. Sometimes the government interfere in the business environment to maintain a healthy competition. In order to have a healthy competition and enforcing an antitrust law, or we can say that prohibit information of monopolies. So monopolies means कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस या सेलर अपनी मोनोपोली चला के प्राइस को ना बढ़ाए. तो पर्टिकुलरली to restrict the monopoly kind of condition, unfair activity, or you can say that कंज्यूमर को प्रॉब्लम ना हो, फेयर प्ले हो मार्केट में, अच्छा कंपटीशन हो विदाउट हार्मिंग द कंज्यूमर, अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिले. दैट्स व्हाई द प्रिजर्व कंपटीशन द गवर्नमेंट इंटरवेन और गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इन अ बिजनेस. प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स. Providing public goods, तो गवर्नमेंट की रहती है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड. द प्राइवेट सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस, एज यू नो दैट प्राइवेट सेक्टर does not provide public good. There is no economical incentive to do so. So there was a, आपको पता है जब प्रोवाइड पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को पता होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मेकिंग होती है. तो प्रॉफिट मेकिंग इट मीन्स प्राइस ऑफ द गुड्स ज़्यादा होगा. तो in order to provide a minimum price of the goods to the society, or for the benefit of the society, government intervene in the business and they provide a public goods means लो कॉस्ट की गुड्स को प्रोवाइड करती है. एंड रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करती है. और यहाँ पर यू कैन से दैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अलग अलग तरह के ट्रेड फैक्टर को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, इंटरवेंशन करती है. और वी कैन से दैट मेन गोल ऑफ अ बिजनेस टू मेक अ प्रॉफिट, और द मेन गोल ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. गवर्नमेंट किसी कंट्री के बारे में इंश्योर करती है, दे वांट टू अचीव द कंट्री गोल, बट द बिजनेसेस वांट टू मेक अ बिजनेस गोल और द मे वांट टू मेक अ प्रॉफिट. तो बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस, both two goal are co-independent to each other. So this is all about the today's session. Thank you, my dear student.